बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। फर्स्ट टू क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको हम इन डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है जी, हाउ बेसिक एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज। ठीक है, डिस्क्राइब करें बेसिक एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं, डिस्क्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर बेसिक, फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, बेसिक असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिक एंड कंपाउंड। फिर उसमें हम जो है दोनों को एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं असाइन करने के लिए वैल्यूज टू वेरिएबल्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर असाइन करना, आप वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। सी लैंग्वेज आपको 3 टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड्स करती है। वो बेसिक हैं, वो कंपाउंड हैं और वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। इक्वल टू यूज करते हैं बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, इक्वल साइन, और ये यूज किया जाता है वैल्यू, एक एक्सप्रेशन की वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए। जनरल फॉर्म इसकी, दिस इज वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में भी कांस्टेंट हो सकता है एंड अदर वेरिएबल हो सकता है जिसमें वैल्यू हैज प्रीवियसली बीन असाइंड। ठीक है, फार्मूला टू बी एवेल्युएटेड, फॉर एग्जांपल दिस है ना, सम है, ये दो वेरिएबल्स हैं a प्लस बी और इनका सम करके आप वैल्यूज इसमें असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया बेसिक। फिर आपके पास है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जस्ट इक्वल साइन यूज नहीं करते, यूनिक जो है ना, अदर नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यूनिक टू सी। ये इंक्लूड्स क्या है, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, डिवीजन भी कर रहे हैं, मॉडुलस भी है। Suppose op represents an arithmetic operator, then compound assignment operator है following general syntax। मतलब ये एक वेरिएबल है, op एक जो है यहाँ पे एक arithmetic operator को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जांपल्स क्या है जी, कंसीडर दिस वन, सम और सम प्लस एन। ठीक है, सम है और उसके साथ सम भी हो रहा है, मतलब सम प्लस एन लिखें, या मतलब सम हो और उसके अंदर एन के अंदर कोई और वैल्यू उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये डबल ऑपरेटर्स आपने यूज कर लिए हैं, तो इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। जैसे ये है माइनस है तो इक्वलेंट टू है माइनस सम माइनस एन है, ये प्रोडक्ट है, ये इक्वलेंट है, प्रोडक्ट जो है उसको इनसे मल्टीप्लाई किया, ये इक्वलेंट है इसको ये से, और ये इक्वलेंट है इसके, तो ये डिफरेंट है। ये तो इक्वल के साथ ये आपने यूनिक ऑपरेटर भी यूज किए हैं, क्योंकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर जो 3 की, आप इनको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, हम इनको जरा एक्सप्लेन करेंगे और इनके टाइप्स भी यूज किए जाते हैं कंपेयर करने के दो वैल्यूज सेम टाइप के। दिस इज यूज एन एक्सप्रेशन व्हेन अ डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है ना, रिलेशन है और उसकी जो है जब डिसीजन आपने कंडीशन बेस पे लेना हो तो इनको आप यूज करते हैं। आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ रिलेशन रिजल्ट प्रोड्यूस, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स, एदर दैट इज ट्रू और फॉल्स, used for decision making process, यूजुअल रिलेशन ऑपरेटर। इसकी टाइप्स के हैं, हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है, ये कंडीशन बेस्ड है, इनको आप रिलेशन ऑपरेटर्स कहेंगे। एग्जांपल्स देखें रिलेशन ऑपरेटर को, सी ग्रेटर देन या इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स लेस देन 5.3, एन इक्वल टू 20, असाइनी हुई वैल्यू, ये इक्वल आप वैल्यू चेक कर रहा है, कौन नॉट इक्वल टू 10, तो वैल्यू 225, बी के फॉर एग्जांपल 10 है और सी की जो है वो वैल्यू 28 है। तो फिर हम चेक करेंगे एक्सप्रेशन फर्स्ट में कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो डेफिनेटली 28 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 35, इसलिए वो फॉल्स होगा फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड एक्सप्रेशन है, एक्स हैज़ द वैल्यू फॉर एग्जांपल 4.5 है, तो फिर वो उसमें लेस देन 45.3 है, तो ये ट्रू होगा। थर्ड एक्सप्रेशन में अगर मैं वैल्यू एन की इक्वल कर देता हूँ दैन, तो फिर वो आपका ट्रू होगा। और इसमें जो है लास्ट एक्सप्रेशन में
काउंट इज एनी नंबर अदर देन 10, तो देन जो है एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, नॉट इक्वल टू 10 हो, सही है, अदर देन जो है वो 10 हो, तो फिर आपकी इट विल ओनली फॉल्स व्हेन इक्वल, जब ये इक्वल टू 10 होगा तो उस केस में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस, ठीक है। वी हैव 7 बिफोर दैट, sorry, we have seen इससे पहले कि सिंगल कंडीशन इज बिल्ड फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इफ वी नीड टू मोर देन वन कंडीशन, फिर हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। कंडीशन हैव टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन, अब इसके ये 3 टाइप्स हैं, इनको आप देखें, दिस वन एंड है और है नॉट, आप लॉजिकल गेट्स यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है फॉर्म कंपाउंड इन विच टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड, one relation expression is to the left and other to the right of the operator. If both of the relation expression in conditions are true, then the compound condition is considered true, otherwise it is false. In this case, फर्स्ट में एंड में एक बात कर रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन बोथ ट्रू होंगे तो अदर आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज हम हर केस में कंडीशन में वो एक एंड का पर्पस, मतलब जीरो के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो दोनों वन होंगे, वन होंगे तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आएगा। ये टेबल है, मतलब एक्सप्रेशन वन ट्रू, सेकंड ट्रू ट्रू, जहाँ पे भी आपको एक फॉल्स नजर आएगा एक्सप्रेशन वन एंड टू में, आपको रिजल्ट में भी फॉल्स नजर आएगा, ठीक है। कंपाउंड कंडीशन की तरफ आते हैं, एंड कि ये ग्रेटर देन है एंड ये लेस देन है, ट्रू ऑफ बोथ कंडीशंस, ग्रेटर देन है, और इफ हम बिटवीन 1 to 10 है, तो अगर ये देखो ये कंपाउंड कंडीशन इससे बड़ा है और इससे छोटा है, सही, तो compound condition में consider to if the value stored in are greater than the value stored in B, and the value stored in C is equal to 50, ठीक है। ये देखिए अगर A greater than B है, मतलब B की कोई वैल्यू सपोज करें और C जो है इक्वल टू 15 है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, देन यू विल से दैट इट्स अ करेक्ट एंड ट्रू कंडीशंस। लोअर केस लेटर है, नॉट इक्वल टू है, ये इसने यहाँ पे इस एग्जांपल्स में लिया। तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप है दैट इज लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल और ऑपरेटर यूज होता है फॉर्म करने की कंपाउंड कंडीशन, जस्ट लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लेकिन इसमें वन लेफ्ट एंड राइट होती है, और उसमें और इसमें डिफरेंस इज दैट कि वन कंडीशन इज ट्रू, वन एक्सप्रेशन इज ट्रू और रिजल्ट आपका ट्रू होगा, हाँ तब आपका फॉल्स होगा जब बोथ एक्सप्रेशंस के होंगे फॉल्स होंगे। ये डिफरेंस है आपका एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर में। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ आगे आपके क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के, तो हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।